जो नए वर्ष की बात जब हम करते हैं कि ये नया वर्ष आया, तो एक नया वर्ष हमने अभी कुछ दिन पहले मनाया था, 60-70 दिन 90 दिन पहले। उसका नाम था वर्ष 1 जनवरी, और हमारे पढ़े लिखे लोग बताते हैं कि वो विश्व का नया वर्ष है। मैंने कहा नया होना, नया वर्ष माने नया होना। इस समय जो हमारा नया वर्ष है चैत्र शुक्ल पक्ष, नया क्या हुआ? तो इसमें प्रकृति जो आपको दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे हरे भरे हैं, पतझड़ समाप्त हो गया, फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नया वर्ष हमारा, प्रकृति स्वागत कर रही इस नए वर्ष का। दूसरा विषय, हमारे घरों में बच्चे छोटे छोटे हैं, वो नए कक्षाओं में प्रवेश करेंगे, अपनी नई किताब नई कॉपियां लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने विद्यालय को नया हो रहा है। आर्थिक वर्ष का श्री गणेश, इनकम टैक्स रिटर्न आप सब भरते होंगे, तो आर्थिक वर्ष का श्री गणेश भी 1 अप्रैल से ही होता है। ये भी हमारा नया वर्ष होने का कारण है। नया क्या हो रहा? तो इस समय जो हमारा नया वर्ष है, इसमें आप जब कुछ जहां भी दृष्टि डालते हैं वो सब नया का नया है। लेकिन जब हम 31 जनवरी की बात करते हैं 12 बजे रात को, उस समय क्या फर्क पड़ता है राजकीय में? उस समय घनघोर ठंड पड़ रही थी, और इतनी ठंड पड़ रही थी कि हम रजाई के बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। और फिर उस दिन लोगों ने जो जो किया उन बातों का वर्णन करना भी उचित नहीं। तो नया वर्ष और पुराना वर्ष, एक अंतर और अपने को ध्यान में आना चाहिए। जो अंग्रेजों का नया वर्ष है, जिसे तथाकथित लोग नया वर्ष कहते हैं, 1 जनवरी से, 31 दिसंबर की रात के बाद 1 जनवरी से, 1 जनवरी से जो नया वर्ष है उसकी कहानी आपको बताता हूं। तो अंग्रेजों का जो नया वर्ष है वो 25 मार्च से 25 दिसंबर तक हुआ करता था। एक समय था, 10 महीने थे। सितंबर, सप्त मतलब 7वां महीना, अक्टूबर, ऑक्ट मतलब 8वां महीना, नवंबर 9वां महीना, दिसंबर 10वां महीने, 10 महीने थे, और 304 दिन उनके हुआ करते थे। ये उनका नया साल था। उसके बाद उनका जो कैलेंडर है 1582 में, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है 1582 ईस्वी में। और ग्रेगोरियन जब आते हैं तो उन्होंने उसमें ढेर सारा सुधार किया, और देखा कहां से? भारत के कैलेंडर से, हमारे कैलेंडर से मिलाकर उन्होंने सुधार किया। क्या 2 राजा हुए, जानु अरबे और फेब्रुरियस, तो इनके नाम पर 2 महीने जोड़े गए। जानु अरबे के नाम पे जनवरी, फेब्रुरियस के नाम पे फरवरी, दोनों जोड़ दिया। यहाँ तक ठीक था, 12 महीने हो गए। लेकिन वो दिन फिर भी हमारे यहाँ अधिक मास होता है, पुरुषोत्तम मास होता है, हम गणनाओं को ठीक कर लेते हैं। और हमारा जो साल है वो सूर्य सौर के आधार पर, सूर्य की परिक्रमा के आधार पर हमारा नया वर्ष बनता है, चंद्रमा की परिक्रमा के आधार पर शक संवत बनता है। तो ये बनाने का हमारे मास की गणनाओं का ये विषय था। तो उन्होंने 2 वर्ष वहां जोड़े, 2 महीने जोड़ दिए, जनवरी और फरवरी। लेकिन वो दिन का फिर चक्कर फंस गया, क्योंकि 304 दिन उनके पास थे, फिर 355 दिन पे आके अटक गया, गड़बड़ हो गया। फिर उन्होंने सोचा क्या करें, तो कहे कि ये फिर एक राजा उनके अनुमा पुम्पोलियस पैदा हुआ। उसने कहा 7 सितंबर को 15 सितंबर मान लो, 11 दिन का मामला ठीक कर लो, सारे लोग ऐसे ही कर लो। उन्होंने ये भी कर लिया, तब भी नहीं ठीक हुआ। फिर उनके यहाँ 2 राजा और पैदा हुए, एक का नाम था जूलियस सीजर और एक का नाम था अगस्टस। जूलियस सीजर ने कहा भाई मेरे नाम पर भी 1 महीना चला दो। कहें जी 12 ही तो है, कहें एक का नाम बदलो। तो उसने अपने नाम पर 7वां महीना और कहा जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई बना दो। दूसरा पैदा हुआ, जूलियस सीजर का भी चाचा था, तो उसने कहा मेरा नाम अगस्टस, तो मेरे नाम पर भी 1 महीना, उनके नाम पे बना तो मेरे नाम पे भी। फिर मेरे नाम का भी 1 महीना बना। कहे चलो अगस्त तुम्हारे नाम का 8वां महीना बना देते। बन गया 8वां महीना अगस्त भी। जब अगस्त बन गया 8वां महीना, तो उसने कहा देखो जी इनके महीने में 31 दिन है ना, तो मेरे में भी 31 ही होंगे, कम नहीं पड़ूंगा मैं। तो आप जब कैलेंडर उठा के देखेंगे तो जुलाई और अगस्त ऐसे महीने जो लगातार 31 महीने के, वो इन राजाओं के झगड़े में हुआ। तो जो उनका कैलेंडर है, जिसको हम बताते हैं कि दुनिया का सबसे, सारी दुनिया जिसे मानती है, उस कैलेंडर की ये कहानी है। और इसमें जो गणनाएं हैं, जो आधार है, बहुत बाद में आते आते ग्रेगोरियन कैलेंडर 365 सही 1/4 दिन का बना। पहले भारत का ही कैलेंडर था। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने 25 रुपए का पंचांग होता है,
उसमें लिख दिया कि सूर्य ग्रहण कल होगा तो होगा, चंद्र ग्रहण अब होगा तो अब होगा, और तब होगा तो तब होगा। कुंभ के मेले का प्रचार कहीं नहीं होता सारी दुनिया में, वो कैलेंडर में लिखा है, सब जानते हैं कि इस दिन कुंभ का मेला है, चलो भाई चलते। तो हमारी आपकी जो स्थिति है कि हमारा जो नया वर्ष है वो ये नया वर्ष है जिसमें प्रकृति स्वागत कर रही है इस नए साल का। पहले दिन से लेकर नवरात्र के 8 दिन भगवान राम की हम पूजा कर रहे हैं, शक्ति की आराधना कर रहे हैं, और इसी शक्ति की आराधना करके भगवान श्री राम ने और लंका विजय की प्रार्थना की। वो घटना भी आपको पता होगी कि किस तरह से लंका विजय के लिए और रावण को बुलाया जाता है, उसने किस तरह से उनकी पूजा पाठ कराया और अपने हारने की पूजा कराने गया था, वो रावण था। तो राम ने 7 दिन शक्ति की उपासना, 9 दिन शक्ति की उपासना की, दुर्गा की उपासना की कि शक्ति दो, और फिर उसने राम ने आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया। तो ऐसा काम आज भी हम आप करते हैं कि शक्ति मुझे मिले, और उस शक्ति की आराधना के लिए 9 दुर्गे की 9 दिन हम आराधना करते हैं। ये हमारा नया वर्ष है, चाहे आप इधर मना देखते हैं, चाहे आप विजयदशमी के समय देखते हैं, तो हम 9 दिन ये शक्ति की आराधना करते हैं। इस तरह से हमारा कैलेंडर बनता है। हमारे देश में 4 युग बताए गए। कलयुग जो चल रहा है, कलयुग में 4,32,000 वर्ष सबसे छोटा वर्ष। कलयुग के बाद नहीं, कलयुग के बाद जो आता द्वापर, मतलब इसका 2 गुना, द्वापर में 2 गुना। कलयुग में 4,32,000 वर्ष, तो द्वापर में 8,64,000 वर्ष। फिर त्रेता जिसमें भगवान राम पैदा होते, 3 गुना, 12,96,000 वर्ष। और फिर सतयुग, उसमें 4 गुना, और कुल मिला के 43,20,000 वर्ष। एक चतुर्युगी, और एक चतुर्युगी बीतने के बाद फिर 28 चतुर्युगी बीतती तो एक मनवंतर, मनवंतर 14 बीतते हैं तो फिर कल्प, और ये सब बीतने के बाद ब्रह्मा जी एक बार पलक झपकाते हैं तो उसको कहते हैं एक पल हो गया, निमेष हो गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो काल गणना है उसकी गणना की गई थी, और ब्रह्मा जी विष्णु जी 100 साल जीने वाले हैं, और 100 साल उनका कितने दिन का होगा ये कल्पना कीजिए। तो इस तरह से हमारी जो काल गणना है वो इस तरह से थी। और हम आप ये देख रहे हैं कि इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का भी जन्मदिन है। इसी दिन गुरु अंगद देव पैदा हुए। सृष्टि के प्रथम दिन यही है। अनेक कारण, युधिष्ठिर संवत, राम का संवत, शक संवत, विक्रम संवत, अनेक कारण इस नए वर्ष को मनाने के, लेकिन वो नया वर्ष मनाने का कोई कारण हमारे पास नहीं है जिसे हम मना